जंगल में चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और बारिश की पूरी संभावना थी। देखो दोस्तों, काले बादल छा गए हैं। लगता है बहुत भयानक बारिश आने वाली है। हाँ, और मैं तो सबसे पहले बताता हूँ, कांव कांव करके। अरे, तू तो हर दिन कांव कांव करता है, हम फर्क कैसे समझे? वाह रे गबरू, तेरी बात तो एकदम लड्डू जैसी मीठी है। इतना सुनते ही सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अचानक इतने में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। अरे, यह आसमान ने तो छींटे मारने शुरू कर दिए। हाँ, मैंने तो पहले ही कांव कांव करके बताया था। अब देखो, सच हो गया ना। तुम चुप रहो। हमने इस बारिश से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अनाज भी इकट्ठा कर लिए हैं और घोंसला भी मजबूत कर लिया है, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो गबरू, अब हम आराम से इस बारिश का मजा लेंगे। अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है और आसमान से ओले भी गिरने लगे। बेचारे पंछी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाएं तो कहाँ। आखिरकार सभी पंछी गबरू के घोंसले में चले जाते हैं। अरे, तुम सब मेरे घोंसले में क्यों आ गए? घबरू, अचानक इतनी भारी बारिश शुरू हो गई और ऊपर से ओले भी गिरने लगे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। इसीलिए तो हम सब घबराए हुए तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। ठीक है, लेकिन अब तो जाओ। क्या बात कर रहे हो गबरू? इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? बाहर तो एक पल खड़ा होना भी मुश्किल है। अगर हम बाहर गए तो हमें चोट लग सकती है। ओले तो ऐसे बरस रहे हैं जैसे पत्थर हों। बस थोड़ी देर की ही तो बात है। बारिश रुकते ही हम अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। तुम सबको सच में लगता है कि ये बारिश इतनी जल्दी रुकेगी? मुझे तो कोई आस नहीं दिख रही। प्लीज गबरू, कुछ देर रुक जाओ, बारिश थमते ही हम चले जाएंगे। अरे, मुझे तो अकेला रहना पसंद है। मैं शांति से बारिश का मजा लेना चाहता था, लेकिन तुम सब की वजह से मेरा सारा मजा ही किरकिरा हो गया। यहाँ पक्षी बारिश रुकने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने के बजाय और भी तेज और खतरनाक होती जा रही थी। अरे, बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। अरे, ये बादल है या कुछ और? बस चुप रहो, यह मेरा घोंसला है, कोई होटल नहीं। मुझे तो अकेले रहना था, लेकिन तुम लोगों ने सब बिगाड़ दिया। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है। अचानक इतने में खिड़की पर दो लाल लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जैसे अंधेरे में कोई खतरनाक शिकारी घूर रहा हो। यह देखकर सारे पक्षी कांप उठते हैं और डर के मारे एक दूसरे से लिपट जाते हैं। लगता है हमें बाहर से कोई देख रहा है। शायद वो बाज हो सकता है। नहीं, ये बाज नहीं हो सकता, ये तो कोई और है। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आज समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। हाँ, अब तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। अगर हम बाहर गए तो ओले हम पर गिरेंगे। चुप रहो तुम सब, वह हमें सुन सकता है। अचानक जोर से धमाका होता है और दरवाजा टूटकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एक छोटी चिड़िया उड़कर दरवाजे पर बैठती है। उसकी आवाज सुनते ही सब पक्षी उसकी ओर देखने लगते हैं। अरे, ये तो नन्ही सी मासूम बच्ची है। लेकिन मुझे तो सच में लगा था कि दरवाजे के पीछे कोई भयानक राक्षस छिपा होगा। मैं बारिश में भटक गया था। मुझे बस एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ रह सकते हो जब तक यह तेज बारिश रुक ना जाए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, यह घोंसला बहुत मजबूत है। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। जैसे ही कालू कौवे ने यह बात कही, उसी पल जोर की आवाज के साथ घोंसले की छत टूट गई। सभी पक्षी घबराकर इधर उधर देखने लगे। अरे, छत तो टूट ही गई। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें तुरंत सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। यही घोंसला अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। अगर हम अब इंतजार करेंगे तो बारिश और ओले हमें घायल कर देंगे।
हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। काश हमारे पास कोई सुरक्षित जगह होती। हम तो बहुत छोटे हैं, इतनी बड़ी मुसीबत कैसे झेलेंगे। तभी अचानक मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। मत घबराओ दोस्तों, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ बारिश और ओले हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। सारे पक्षी मीनू चिड़िया को देखकर हैरान रह गए। अरे मीनू, तुम यहाँ अचानक कैसे? मैं दूर वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ एक पुराना खोखला पेड़ है। अंदर इतनी जगह है कि हम सब आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। सभी पक्षी बारिश और ओलों को चकमा देते हुए मीनू चिड़िया के पीछे उड़ चले, जहाँ सचमुच एक विशाल खोखला पेड़ था। बारिश की बूंदें अंदर तक नहीं पहुँच रही थीं। सभी पक्षी राहत की सांस लेते हुए अंदर बैठ गए। धन्यवाद मीनू, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हम सबके साथ क्या हो जाता। अरे तुम सब तो मेरे अच्छे दोस्त हो। और इस तरह सभी पक्षी मीनू चिड़िया के पास रहने लगे।